इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। चिंतन पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौशिक मोहंती जी, गणेश संदीप जी, प्रणाम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस संवेदनशील समय में ऐसे वाक्य बोलने ही क्यों। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, उत्तर प्रदेश चुनाव हो जाने दीजिए, नागालैंड के चुनाव में बोल लेना, ठीक है। जिसने भी उनका आसमानी किताब पढ़ा है वो या कभी किसी के भाषण सुने हैं उसको पता है अंग्रेजों का काम बंटवारा था। अल्लाह जो है, अल्लाह का इजाजत करना नहीं था, इजाद करना नहीं था। क्यों बोलना ये सब चीज। अंग्रेज जो बंटवारा करके गए उसके सूत्र तो वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में देख लो आप, सर सैयद अहमद खान को पढ़ो आप। और अंग्रेज जो विभाजन करके गए उससे पहले औरंगजेब और अकबरों ने क्या करके गए, बाबरों ने। ये बाबरी मस्जिद तो अभी उदाहरण अंग्रेजों के आने से पहले का। एसेंस आपका धन्यवाद। एनसीबी ये थोड़ा सा एनसीज आपका मैं गुस्सा समझता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मर्यादा में रहूंगा इस मामले में, इसलिए मैं वो सब तो नहीं पढ़ पाऊंगा। पर आपका सुपर चैट के लिए धन्यवाद। परशुराम आपका धन्यवाद। कौशल जी का, संदीप जी, आई डोंट क्रश एनी पर्टिकुलर पर्सन बट व्हेनेवर आई आस्क क्रिटिकल क्वेश्चन पीपल स्टार्ट से आई एम एंटी। देखिए कौशिक जी, अगर यही मास्टर स्ट्रोकवादी है। अगर आपने सनातन से, देखिए आपका सनातन न किसी व्यक्ति से जुड़ा है, न संगठन से, न संस्था से। और एंटी मोदी एंटी हिंदू की बात है तो एंटी मोदी और एंटी हिंदू तो भागवत जी का ये बयान है। ये नुकसान पहुंचाएगा। अपनी मूर्तियां हटा दो, ये बयान हिंदू को नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारे देवता बाद में बनते रहे, ये बयान हिंदू को नुकसान पहुंचाएगा। डीएनए हमारा एक है, दुर्योधन और अर्जुन का डीएनए, दुर्योधन और भीम का डीएनए एक ही था। भीम ने मारा कि नहीं दुर्योधन को, ये नुकसान पहुंचाएगा। और आज का ये नुकसान पहुंचाएगा। तो वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम नहीं पहुंचा रहे। हम तो जागृत कर, हम उनकी बातों को कह रहे हैं। आप मत बोलिए, हम नहीं कहेंगे, आप सीधे ऐसे कहो जी, कोई बात नहीं। ये कहेंगे आपको क्योंकि जुबान चुप रखना कराना है। ये मास्टर स्ट्रोकवादी है। ये सोशल मीडिया, ये 2-3 लाख के लिए ऐसे लोग हैं यार, छोड़ो। जो हिंदू धर्म के ना हुआ वो क्या है, नाच के भी कमा लेगा कोई। ये जो सोशल लोगों के अकाउंट हैंडल करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। और जो भी जिस पे आपको शक हो मेरे से कारण पूछ लेना, लेकिन व्हाट्सएप में पूछना, डायरेक्ट मैं बोलूंगा नहीं किसी पर। और मैं तो 2 दिन से इग्नोर किए हुए था इन सब चीजों को, क्योंकि ये बेवजह का वितंडा, ये उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच में वितंडा ही है ये। अभी आप देखो, कल परसों भी हमने बात किया ना। आप जब उत्तर प्रदेश एटीएस सेंटर बनाया तो मैंने आपको पूरा देवबंद इतिहास समझाया कि योगी ने उस चीज को समझा। पूरा लगातार बात कर रहा हूं ना। अब देखिए फालतू चीजों पे बोलना पड़ता है। दीपक सिंह सोलंकी करें, आपने गुरुजी पुस्तक में लिखा है कि नया नया एम खुद को ज्यादा ही एम दिखा, नया नए हरे टिड्डे खुद को ज्यादा ही बड़ा टिड्डा दिखाने के में लगे रहते हैं। यही हाल हो रहा है। मुझे तो लग रहा है इन्होंने भी कहीं, दीपक जी इन्होंने क्या ना हो क्या हो, सुदर्शन जी के बयान है, सुदर्शन जी के बयान है। क्या कहें, क्या करें। और आपसे पूछेगा कोई, कौन कहता तुमको आरएसएस का, आरएसएस के कार्ड लिए हो, मतलब ये मास्टर स्ट्रोकवादी कितने मूर्ख हैं ये। तो हमको कम्युनिस्ट का आलोचना करने के लिए कम्युनिस्ट का कार्ड लेना पड़ेगा। कांग्रेस की आलोचना करने के लिए राहुल गांधी के पैर पखारने पड़ेंगे हमको। हम स्वतंत्र जनता है, हमें सबकी आलोचना का अधिकार है, क्योंकि द वी द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरू होते हैं संविधान। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं। ये नहीं समझते कि अपनी मूर्ता में हिंदू को गुस्सा करवा रहे हैं। अभी सबको एक करके चलने की जरूरत है। और आप मेरे बाप देखो, जो इन लोगों ने हमला किया था यति पे, किसी भी, मैं चाहता हूं हिंदू एकता रहे। मैंने उसमें भी क्या कहा, क्यों बोलते हो यार, चुप हो जाओ सब। हमारी एकता जरूरी है, ये अपने आपस में सब लड़ रहे हो। मैं तो इतना मेंटेन रखता हूं।
कोई मुंह में अभी उंगली डाल के कोई गटर का पिस्सू मेरे मुंह में आया तब बोला हूं, वरना वो मुझ पे तो हत्या का आरोप पता नहीं क्या क्या लगाता रहा, तब भी चुप रहा। जब मेरी फैमिली पत्नी पर अटैक किया तब बोलना पड़ा मुझे, और बोलना नहीं पड़ा, उसका पूरा ही अंदर तक निकाल के ले आया हूं मैं, अभी और आएगा। तो मैं तो चाहता हूं कोई ना बोलो भाई, हिंदू के विरोध में मत बोलो, आपको पीड़ा लग रही है आपस में बात कर लो, खत्म करो, क्यों आपस में सर फुटर दिखा रहे हो। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं सब जानते हैं यह संगति कई वर्षों पुरानी विचारधारा का नया रूप है, ये तो क्या पिछले 30 सालों में नया इतिहास नहीं लिखा जा सकता था, स्पष्ट इनकी विचार। मैं भाई 7 साल में एक बच्चा गर्भ में आएगा, किसी नव दंपति का विवाह हुआ, वो बच्चा गर्भ में आएगा और 7 साल में स्कूल जाने लगेगा। अभी तक इतिहास के डमरू बज रहे हैं, झुनझुने बज रहे हैं, और अब नहीं बजेगा, क्योंकि जब उस मातृ संगठन का ही ये मानना है कि हिंदुओं को बता दिया कि ये बड़ा कट्टर है और मुसलमानों को बता दिया कि ये बहुसंख्यक हैं, तो अंग्रेज लड़ा गए। उससे पहले जो है अकबर हिंदुओं की चुम्मी लेता था और औरंगजेब हिंदुओं की चुम्मी लेता था। मैंने तो कहीं कहीं से फैक्ट आपको दे दिए, 28 करोड़ लोग मारे हैं, ये 30 करोड़ मारे हैं, इनके तो क्या कहूँ, क्या कहा जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मत लड़ो भाई, चुनाव हो जाने दो, मत लड़ो, बीच में ये वितंडा मत करो। 2015 का परिणाम हम भुगत चुके हैं, बिहार आज तक भुगत रहा है, उत्तर प्रदेश जो खड़ा हुआ है बड़ी मुश्किल से, जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था, निकाल रहे हैं योगी महाराज, और जहां सैमसंग से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंच रही, क्यों सर फुटबॉल क्यों कर रही बकवास सब। योगी जी के गुरु दिग्विजयनाथ जी ने सही कहा था, उन्होंने ये बात कहा था कि ये कांग्रेस से ज्यादा, ये उनके लिखे हैं, तब का जनसंघ का नाम लिया था उन्होंने, कि कांग्रेस से ज्यादा सेकुलर है, क्योंकि कांग्रेस का रूप दिख जाता है, इनके नहीं दिखते। दिग्विजयनाथ का लिखा हुआ है, ये बात ठीक कह रहे हो। तभी तो अल्पसंख्यक आयोग की शुरुआत मुरारजी सरकार में हुई, जब जिसमें जनसंघ शामिल था। मंडल कमीशन हिंदुओं को तोड़ने वाले उन्हीं की सरकार में बने, और लागू हुए विश्वनाथ प्रसाद सिंह में, जिसमें ये बाहर से थे, और फिर अभी ओबीसी के नाम पे फिर से हो गया। यानी जब हम एकजुट होकर आपको वोट दे रहे हैं तो क्यों तोड़ रहे हो हमें। शांति चौहान जी कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी इतिहास की पुस्तक 7 साल में नहीं बदली, तो इसके पीछे विचारधारा। तो आप अभी तक क्या हुआ बताओ ना मुझे, क्यों नहीं हो रहा। ये धर्मेंद्र प्रधान कब से इतिहासकार हो गए भाई। संजय पटेल जी, योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और वही बनने चाहिए, वो बनेंगे ही, पर समस्या ये है कि वो 300 से कम रहे, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। ये बार बार के बयान, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। खुद मैं उन्हीं की भाषा में कह रहा हूं, ये संयोग नहीं प्रयोग है। एक बार गलती होती है, रोज होती है क्या गलती। योगी ही बनने चाहिए। हिंदुओं एकजुट हो जाओ, इनके कान में रुई में ठूसो, योगी को बनाओ, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, सीधी बात है। 22 जिताओगे तभी तो आगे उनके रास्ते तैयार होंगे। एक समय बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी तो रिटायर होंगे 75 के बाद, कि नहीं होंगे। तो लीडर्स तो चाहिए हमें, जो हिंदूवादी लीडर हो। काजल जी कह रहे हैं, प्रणाम दादा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में हरे वाले के लिए इबादत स्थल का अनुमति मिलता है, ऐसा क्या होना चाहिए। स्पीकर गलत किया, ये कुछ भी बोलो। छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का ही है, वो तो उनका तो डीएनए ही खराब है। वो तो एकदम ही मतलब कांग्रेस मतलब लिजा गंदगी, वो तो डीएनए उनके खराब है। वो तो भारत विभाजन के सर सैयद अहमद खान के 2 सूत्र निकले, इसमें से कांग्रेस बना, एक में से मुस्लिम लीग मिला, एक को पाकिस्तान मिला, एक को भारत मिला, दोनों वही। डीएनए खराब कांग्रेस का। तो कौशिक मोहंती, बहुत धन्यवाद आपका। संजीव जी, इज देयर नो क्योर टू दिस डिजीज दैट इज अमंग आवर सो कॉल्ड हिंदू लीडर। क्या करोगे, मुझे, मैं नहीं बोल रहा था, मुझे लोग जबरदस्ती मुंह में डालते हैं, क्या करें, हम तो इग्नोर करना पड़ेगा इनको। पर इनके इग्नोरेंस से जनता में तो भ्रांति फैल जाती है ना। ये क्या करें आप बताओ ना, ये क्या करें।
अंग्रेजों के आने से पहले मुगल आ चुके थे, तुर्क आ चुके थे, सब मंदिर तोड़ ताड़ चुके थे। 17 वाला अटक क्या कर रहे थे, तो सब अंग्रेजों ने सिखा दिया उनको, कुछ भी है। ये वामपंथियों ने इसको किताबों में स्थापित किया कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो, और बचपन में हम भी ऐसे नारे लगाते थे। वो आपको बताया कि हमारे संसद में इस पे बहस हुआ, हमारे बंगाल में, कि हमें ओरिजिनल इतिहास नहीं पढ़ाना, इसका लाइन ये था। तो जो अंग्रेजों ने ओरिजिनल इतिहास नहीं पढ़ाना है, वहां डाल देना है, जो कांग्रेस और वामपंथियों ने किया, अब यहां हो रहा है। एक ही लाइन है भाई, कुछ न बदला है, सब बेकार की बातें हैं, क्या कहूं मैं। मनीष जैन जी आपका बहुत धन्यवाद। मैं, कोई कहता है 370 नहीं हटा, राम मंदिर नहीं आया, तो मैंने कहा धन्यवाद, तो इसीलिए तो वोट दिए थे हमने, वोट तो इसीलिए हमने दिए हैं, सारा कार्य सब कुछ दाव पर लगा, वोट ही तो इसलिए दिए थे। हम तो खुश हुए उससे, हम थोड़े उनका विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं और हिंदुवादी नीति लागू करो। हमने कब कहा कि उन्होंने नहीं कुछ किया, बस वही कहेंगे आपको आके, तो कौन होगा जी, मतलब आपके उसके पास कोई उत्तर नहीं उन लोगों के पास, पर अपनी बात उठाते रहिए, आपस में लड़ना बंद, और जो हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करे उसको एक्सपोज कर दीजिए, बस तभी जीत सकते हैं। अभी के लिए इतना है। जय श्री राम।